हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस के लिए पॉलिटी का 20 अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए बिना कुछ देर किए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल आवश्यक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जो है कि राजनीतिक दल आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, संसद जो है कि अपदस्थ कर सकता है, संसद अपदस्थ कर सकता है। आगे प्रश्न है कि मतदाता सूची को आम तौर पर कहा जाता है। मतदाता सूची को आम तौर पर कहा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसको मतदाता सूची भी कहते हैं। आगे प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को संबोधित करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में संप्रभु कौन है। भारत में संप्रभु कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के लोग। भारत के लोग, यानी भारत में संप्रभु कौन है, तो भारत के लोग है वो संप्रभु है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस पीएन भगवती। जस्टिस पीएन भगवती को माना जाता है। आगे प्रश्न है कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2026 तक। ऑप्शन नंबर ए 2026 तक जो है कि परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। आगे प्रश्न है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर देख लीजिए ऑप्शन, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति जो है वो अपने आदेश के लिए कारण देने का बाध्य नहीं, किस कारण से ऐसा हुआ, कारण देने के लिए बाध्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं। वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन की सुरक्षा का अधिकार। जीवन की सुरक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर जो है कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों एवं
शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद जो है कि विस्तृत कर सकता है, संसद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वैधता प्रदान की है? किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वैधता प्रदान की है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 25वें, ऑप्शन नंबर ए 25वें, ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि नीति आयोग का स्वरूप क्या है? नीति आयोग का स्वरूप क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, परामर्शदात्री संस्था। नीति आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शदात्री संस्था, परामर्शदात्री संस्था, परामर्शदात्री संस्था। आगे प्रश्न है कि भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी होते हैं। आगे प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य, उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य जो है कि उसकी अध्यक्षता करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न है कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य का 2/3 बहुमत। इनको उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य का 2/3 बहुमत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।